गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासें हर जो वर्ग है, कला है, साइंस है, वाणिज्य है, यहाँ की ऑनलाइन क्लासें है वो नियमित है, वो सुचारू रूप से संचालित होती है और आप यहाँ की क्लासें हैं उनका अध्ययन करके आप अपने जो यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन है वो अनवरत है वो जारी रख सके। हम जो बीए सेकेंड ईयर पोल साइंस की बुक है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, ये हमारा एमडीएस यूनिवर्सिटी में बीए जो सेकेंड ईयर है इसका फर्स्ट प्रश्न पत्र है या फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम आज जनवादी चीन में उपराष्ट्रपति का पद, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना, हमने पहले चीन के संविधान की विशेषताएं हैं, चीन का संविधान किस प्रकार निर्माण हुआ, प्रीवियस वीडियो में इस बातों की जानकारी हम हासिल कर चुके हैं। चीन में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। राष्ट्रपति मैंने आपको बताया था शी जिनपिंग है, जो 2012 में चीनी जनवादी गणराज्य है इसके राष्ट्रपति है वो निर्वाचित हुए थे और अब इन्होंने अपना कार्यकाल है वो मार्च 2018 में बनाकर, हालांकि पहले इनका 2 कार्यकाल ही था, परंतु मार्च 2018 में इन्होंने अपने को क्या करवा लिया है, जो वहाँ की संसद है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जो वहाँ का विधानमंडल है उसके माध्यम से अपने को क्या कर लिया, आजीवन है वो निर्वाचन करवा लिया है। तो आज हम राष्ट्रवादी जनवादी जो चीन है इसमें उपराष्ट्रपति का पद, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना या रिपब्लिक जो चाइना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि चीन में भी क्या है उपराष्ट्रपति की। तो हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि चीन में पहला संविधान 1954 में बना, फिर 1975 में बना, फिर 1978 में बना और फिर 4 दिसंबर 1982 में चीन का जो वर्तमान संविधान है जिसमें 138 अनुच्छेद व 4 अध्याय है। वैसे ये संक्षिप्त है, ज़्यादा बड़ा नहीं है भारत की तुलना में। बाकी और जो देश जैसे अमेरिका के संविधान में तो सिर्फ 7 ही अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, तो उनकी तुलना में मतलब थोड़ा बड़ा जरूर है। बाकी भारत के संविधान की तुलना में ये काफ़ी संक्षिप्त है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चीन का जो 1954 में जो चीन का पहला संविधान है वो बना था या संविधान लागू हुआ था, 1954 के संविधान में उपराष्ट्रपति जो पद है इसका वाइस प्रेसिडेंट है, इस पद का क्या था, प्रावधान था। क्वेश्चन 2 नंबर वाला आया हुआ है कि सबसे पहले चीन में है वो चीन के किस संविधान में उपराष्ट्रपति जो पद है उसकी व्यवस्था की गई थी या उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान था। तो ध्यान रखना 1954 का जो संविधान है, जो पहला संविधान बना था उसमें ही क्या कर दी थी, उपराष्ट्रपति पद है इसका क्या कर दिया था, प्रावधान कर दिया था। श्रीमती एक ये वहाँ की है श्रीमती सन यात सेन, ये काफ़ी वर्षों तक क्या रही थी, उपराष्ट्रपति पद पर रही थी या उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। तो पूछ ले कि चीन में है इसमें सर्वाधिक उपराष्ट्रपति कौन रही थी, श्रीमती सन यात सेन है, ये वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद है इस पर रही थी, उपराष्ट्रपति पद है इसको शोभित किया था। उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, हमने राष्ट्रपति पढ़ा था। अब उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति राज कार्य में राष्ट्रपति की सहायता करता है, इस बात का ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति है वहाँ के जो सरकारी कार्य है उसमें किसकी सहायता करता है, राष्ट्रपति की सहायता करता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो ली युआन चाओ चीन के उपराष्ट्रपति है। पूछ ले वर्तमान में चीन का उपराष्ट्रपति कौन है, तो कौन है, ली युआन चाओ है। वर्तमान में चीन के उपराष्ट्रपति कौन है, ली युआन चाओ है, इस बात का ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति है। नवे संविधान कब बना था, 4 दिसंबर 1982 में भी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। हमने पढ़ा था कि 1954 के संविधान में पहली बार चीन का संविधान बना था, इसमें उपराष्ट्रपति पद है इसका प्रावधान किया गया था, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी। अब इसको जो नया संविधान, जो चौथा संविधान 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ था उसमें भी, जिसमें 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है, उसमें भी उपराष्ट्रपति जो पद है इसका क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की भांति ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ का जो ये अपने चीन है चाइना, उसका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ये क्या है, वहाँ का विधानमंडल है या वहाँ की ये क्या है, संसद है, वहाँ का विधानमंडल या वहाँ का क्या है, संसद है। तो इस वहाँ की जो संसद है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, इसी के जो सदस्य है या इसी के जो मेंबर्स है उनके द्वारा ही क्या होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो, मतलब राष्ट्रपति का भांति राष्ट्रपति का चुनाव ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्य जिन्हें क्या बोलते हैं, डिप्टी, जिन्हें क्या बोलते हैं, डिप्टी बोलते हैं। ध्यान रखना, चीनी जनवादी जो कांग्रेस है इसके जो सदस्य मेंबर है उन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें डिप्टी बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की भांति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस,
ठीक है, जो वहाँ की संसद है, विधानमंडल है, उसी के सदस्य जिन्हें क्या बोलते हैं, मेंबर्स को डिप्टी बोला जाता है, और उन्हीं के सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किया जाता है। अभी योग्यताएं, उपराष्ट्रपति में क्या योग्यता है, तो उपराष्ट्रपति में वो सभी योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए है। चीन के उपराष्ट्रपति या जनवादी, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का जो उपराष्ट्रपति है, ये जनवादी जो जनवादी चीन है, इसका जो उपराष्ट्रपति है, इसकी योग्यताएं क्या होती है, तो वही योग्यताएं हैं जो किसकी है, वो जो वहाँ के जनवादी चीन के राष्ट्रपति की है। अब राष्ट्रपति की हमने पढ़ी थी, राष्ट्रपति है, इसकी क्या योग्यताएं हैं, तो राष्ट्रपति की योग्यताएं हमने पढ़ी थी। राष्ट्रपति वो व्यक्ति बन सकता है जिसको क्या है, वहाँ का मतदाता है, कहाँ का, चीन का, या वह उम्मीदवार, राष्ट्रपति का वह व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है जिसको चीन में क्या है, मताधिकार देने का क्या है, अधिकार है, या मत देने का अधिकार रख देता है, मत देने का अधिकार रखता है, यानी कि चाइना का क्या है, मतदाता है। तो वो कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, राष्ट्रपति का उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार खड़ा होने की योग्यता रखता है, पर जिसकी आयु क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। जो योग्यताएं राष्ट्रपति की, हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था कि चीन का वह कोई भी व्यक्ति जो मतदाता है, जो मताधिकार, मत देने का अधिकार रखता है, वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है। तो उसी के भांति उपराष्ट्रपति का भी वो व्यक्ति क्या हो सकता है, उम्मीदवार बन सकता है, जो क्या है, वहाँ का मतदाता है या मत देने का अधिकार है, पर उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति की थी वही है इसकी योग्यताएँ। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। उपराष्ट्रपति का है कार्यकाल, हमने पढ़ा था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है ये 5 वर्ष होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो सारी योग्यताएं राष्ट्रपति में थी, वो सारी योग्यताएं किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। सबसे पहले वो मतदाता, कोई भी चीन का मतदाता उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता रखता है, और जिसकी न्यूनतम आयु क्या है, 45 वर्ष हो। और अनुच्छेद 82 में हमने पढ़ा है, जो चीन का नया संविधान जो कब लागू हुआ था, 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ था। और इस संविधान में कितने अनुच्छेद है, 138 अनुच्छेद और 4 क्या है, अध्याय है। तो इस चीनी संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार उपराष्ट्रपति के प्रमुख कार्य क्या है, पूछ ले कि चीन के उपराष्ट्रपति के प्रमुख कार्य क्या है, तो राष्ट्रपति की क्या करना, सहायता करना, राष्ट्रपति की क्या करना, सहायता करना। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार चीन के उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य है राष्ट्रपति की या गणराज्य के कार्यों में राष्ट्रपति की सहायता करना। राष्ट्रपति उसे आवश्यकता अनुसार शक्तियाँ प्रदान करता है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शक्तियाँ कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आवश्यकता अनुसार क्या देता है, शक्तियाँ प्रदान करता है, जिस शक्तियों की उसको आवश्यकता होती है, किसको, उपराष्ट्रपति को, और उसके कर्तव्यों का। और उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का क्या करता है, निर्धारण करता है। ये बात कहाँ लिखी है, चीनी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 82 में, जो 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ था, जिसमें 138 अनुच्छेद और 4 क्या है, इसमें 4 अध्याय है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अथवा अस्वस्थता के समय वह राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति अनुपस्थित है, राष्ट्रपति अनुपस्थित है, या राष्ट्रपति अस्वस्थ है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, या राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, किसी भी येन केन प्रकरण से अगर राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। ये हमने कल जो राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें चर्चा की थी कि अगर राष्ट्रपति का मान लो किसी कारण राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या त्याग पत्र दे दिया, या वो अस्वस्थ है या अनुपस्थित है, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 84 के अनुसार राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर क्या कर दिया जाता है, आसीन कर दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति का पद और रिक्त हो जाए तो अनुच्छेद 84 के तहत उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का कार्य है, उनका क्या करता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर क्या हो जाता है, आसीन हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हमने जनवादी चीन में जो उपराष्ट्रपति का पद है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, इसके बारे में अध्ययन किया। चीन में 4 संविधान, पहला 1974, 75, 78 और चौथा जो संविधान वर्तमान का जो नया संविधान है 4 दिसंबर 1982 में लागू हुआ, जिसमें 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है। और आज हमने 1954 के संविधान में ही पूछ ले क्वेश्चन की चीन में सबसे पहले है वो किस संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान था, तो कब 1954 के संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान था। श्रीमती ये सन्यात सेन है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि चीन में कौन उपराष्ट्रपति पद को वर्षों तक सुशोभित किया, तो कौन थी,
धन्याद सेन ने वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किया। उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, तो राजकार्य में राष्ट्रपति की हेल्प करना, राष्ट्रपति की सहायता करना होता है। वर्तमान में जो चीन का उपराष्ट्रपति है वो कौन है, ली युआन चाओ है, चीन के उपराष्ट्रपति। पूछ ली वर्तमान में चीन के उपराष्ट्रपति कौन है, तो कौन है, ली युआन चाओ है। इस बात का ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं। और नए संविधान 1982 में भी उपराष्ट्रपति जो पद है इसका क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की भांति ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जो वहाँ का क्या है, विधानमंडल है, संसद है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव करती है वैसे ही वहाँ के उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। जिसे और योग्यताएं, वही योग्यताएं होती है जो राष्ट्रपति की राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं होती है, वही योग्यताएं किसके लिए होती है, उपराष्ट्रपति के लिए होती है। और योग्यताएं इसमें क्या है, चीन का कोई भी मतदाता या जो मत देने वाला, जिसका मतदाता सूची में नाम है, जो मताधिकार का उपयोग करता है, वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 82 में उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य क्या होता है, राष्ट्रपति की सहायता करना होता है। और किसी कारणवश अगर वो अनुपस्थित है, अस्वस्थ है, तो इस समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 84 में कहा गया कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति ने, किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो इसी समय में उपराष्ट्रपति है, इसको राष्ट्रपति के पद पर क्या कर दिया जाएगा, आसीन कर दिया जाएगा। तो आज हमने चीन के जो उपराष्ट्रपति है उसके बारे में है विभिन्न प्रकार की क्या है जानकारी हासिल की है। और यहाँ से छोटा वाला क्वेश्चन है, ये आने की पूरी संभावना रहती है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि भाई चीन में जो उपराष्ट्रपति है किस प्रकार से उसका निर्वाचन होता है, वर्तमान में कौन है, कौन वर्षों तक वहाँ का उपराष्ट्रपति रहा, किस संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई, उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उपराष्ट्रपति है इसके बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, और कौन उपराष्ट्रपति है क्या क्या कार्य करता है। तो ये सारी जो हमने हमारी इस क्लास में इन सारी जो विषय है इनकी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। और मैं आशा करता हूं कि आपके ये टॉपिक जो चीन का द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, चीन का उपराष्ट्रपति है, ये आपकी क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। और इसके बढ़िया नोट्स बना लेना और अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखना। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।